स्वच्छता आवश्यक है। और देखा गया है कि डायबिटीज पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल, और इंडिया बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। इसी के कार्यक्रम के तहत हम लोग सोच रहे हैं कि अपना शहर स्वच्छ है, जिसके कारण डायबिटीज या कि दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमारे इंडिया में प्रेवलेंस उसका कम हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुछ ऐसा है कि चाहे शहर में सफाई रखो, चाहे शहर में सफाई रखो, ए भैया चाहे शहर में सफाई रखो, या तो घर घर में अपने दवाई रखो। चाहे शहर में सफाई रखो, या तो घर घर में अपने दवाई रखो। आप लोग एक प्रेरणादायी काम कर रहे हैं, और यही चीज़ हम अपनी जो देश की जनता है उसको समझाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। और इतने ही लोगों को, लगभग 20 करोड़ लोगों को पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है या डायबिटीज की सुनामी आने वाली है। और अगर देखिए, डायबिटीज हो या शहर की स्वच्छता हो, ये दोनों हमारे अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है कि भाई हम सफाई आसपास रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, वो भी हमारी इच्छा शक्ति है। और हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं कि नहीं, वो भी हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि डायबिटीज़ जो आज विश्व मधुमेह दिवस है, तो ज़्यादा तो डॉक्टर साहब बताएंगे, पर मुझे जहाँ तक पता है कि जो डायबिटीज़ है वो अपनी अनियमित दिनचर्या से या खान पान से ये पैदा होती है। जी, जितना भी न्यूज पेपर देख लो आजकल, जो ठंडी का समय है, हमेशा देखा जाता है कि इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1। किस चीज में नंबर 1? आज तो अभी हाल ही के रिसर्च में और न्यूज़पेपर में भी आया कि भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश हो गया है। भारत विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नंबर 1 हमें नहीं चाहिए जी। जैसे बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि डायबिटीज जो लाइफ स्टाइल डिसीज थी, पहले सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण होती थी, गलत खान पान के कारण होती थी, आनुवंशिकता की बीमारी थी, लेकिन आजकल चौथा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का है पोल्यूशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आइलेट इंडिया डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक की तरफ से पोल्यूशन और डायबिटीज के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं कि अगर हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो आगे आने वाले चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, या कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, या फिर कोई भी संक्रामक बीमारी हो, हमें उससे बचा जा सकता है। तो मेरा यही कहना है, आइलेट इंडिया डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक के साथ आप हमारी मुहिम में जुड़िए, और हो सकता है शायद ये हमारा प्रोग्राम आगे भी सालों साल लगातार चलता रहे, पूरा रीवा स्वच्छ होकर रहे। रीवा की बात करें तो सर, रीवा में क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, रीवा और मध्य प्रदेश के जो बहुत ज़्यादा स्टडी सर्वे नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं है, लेकिन जो हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि रीवा में हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, और हर तीसरे घर में एक डायबिटीज पेशेंट मिल जाता है। तो ये बहुत ही भयावह आंकड़े हैं, और इससे हमें बचने की जरूरत है। और आइलेट इंडिया डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक पिछले 5 सालों से लगातार 2 महीने तक फ्री शुगर स्क्रीनिंग 20 से 25 हजार लोगों की हर साल करता है। क्या बात है सर, शानदार, तालियां होनी चाहिए। क्योंकि शुगर अगर होता हमारा 200, 300, 400 शुगर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तकलीफ ही नहीं होती। इवन पैर का दर्द भी उससे खत्म हो जाता है। तो बार बार उसी पैर पे चलते रहते हैं, बार बार घाव होता रहता है, और ये घाव जो भरता नहीं है, तो उसके लिए हमने लाया डायबिटिक फुट क्लिनिक, डायबिटिक फुट लैब, जिसमें बहुत सारी एडवांस आधुनिक सुविधाएं जो पूरे बिंदु कौशल में नहीं है, वो हमारे आइलेट इंडिया डायबिटिक क्लिनिक में उपलब्ध हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों का पैर कटने से बच चुका है। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि आपका पैर नहीं बचेगा या ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमारे सिंपल एजुकेशन से छोटी छोटी चीज़ें अगर बता के पेशेंट को
जैसे डायबिटिक फुटवियर है, डायबिटिक सॉक्स है, मोजे पहनना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुधार जी का, डॉक्टर लोकेश तिवारी सर का, डॉक्टर एम.आर. पटेल सर का, डॉक्टर इंदुरकर सर का, हमारे भैया का और डॉक्टर तिवारी सर का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए।